नमस्ते भारत। आज फिर से बाम्बू फार्मिंग के लिए आए हुए हैं। ये मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में प्लांटेशन किया हुआ है बाम्बू का। तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं और इंटरक्रॉपिंग के अंदर में एरंडा जो है वो किया हुआ है। यहाँ पर फ्लड इरिगेशन दिया जा रहा है। 10 से 12 बीघे का ये टोटल जगह है, फार्म है। 1-1.5 बीघा जो है वो बाहर स्पेस बांस को निकालने के लिए बाउंड्री के अंदर में ये छोड़ा हुआ है और ये फेंसिंग तार के साथ कंप्लीट किया हुआ है। एक्चुअल कई किसान कहते हैं कि बांस जहाँ पर भी हम करते हैं उस एरिया के अंदर में, उस जगह पे अगर हम इंटरक्रॉप करें तो वो इंटरक्रॉप सही तरीके से आता नहीं है, या तो बांस जो है वो सही तरीके से होता नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जहाँ पर भी आप इंटरक्रॉपिंग किसी भी चीज़ का करते हैं वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा इंटरक्रॉप हम ले रहे हैं, और जो इंटरक्रॉप ले रहे हैं उसमें कितना सूर्य प्रकाश चाहिए, बांस किस तरीके से बढ़ेगा, कितनी हाइट थिकनेस लेगा, कितनी जगह घेरेगा, पानी वगैरह उसको कितना चाहिए, उसके हिसाब से चीज़ें चेंज होती हैं। और ये दोनों का अगर मिश्रण आप सही रखें, जितना आपको बांस से बांस की लाइन के बीच की दूरी रखनी चाहिए वो, और जितना इंटरक्रॉप ले रहे हैं वो क्या पैटर्न में है, ये अगर आपको समझ में आता है तो वहाँ पे पूर्ण रूप से बांस को भी सूर्य प्रकाश और पानी मिलेगा और साथ में जो आपने इंटरक्रॉप किया है उसको भी मिलेगा। ये 12x6 के रेडियस के अंदर में बांस लगाया हुआ है। 12 से 12 ये एक लाइन, ये दूसरी लाइन, दोनों लाइन 12 की और बीच में 6-6 के अंतर में बांस लगाया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर में 2 साल 3 साल तक इंटरक्रॉपिंग करना है तो आपको 12 की जगह पर 14 या 15 की दूरी लेनी पड़ेगी लाइन से लाइन की, और पौधे से पौधा 5 फीट की दूरी पे भी आप लगा सकते हैं। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। कोई वेजिटेबल्स करता है, कोई रेगुलर खेती करता है, कोई धान लगाता है। 1.5 साल 2 साल तक ये 12 की दूरी पे भी आपका होने देगा। बांस का मेन थंब रूल अगर हम कहें तो 1 महीना और 1 फीट की हाइट, ये इसका ग्रोथ रेशियो होना चाहिए। तब जाकर सॉइल, वाटर और अपन जो टेक्निक से काम करते हैं वो सब सही है। यदि उसमें 1 महीना 1 फीट की ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है तो या तो वो नीचे से न्यूट्रिशन लेना छोड़ रहा है, या तो न्यूट्रिशन देने वाले बैक्टीरियाज की कमी है। तो वहाँ पर अपने को ध्यान देकर उसको इनपुट में लाना पड़ेगा। जब भी हम पहला प्लांटेशन करते हैं वो प्लांटेशन के 3 महीने तक अपने को कोई स्केल लाना नहीं है। 3 महीने के बाद ये 1 महीना 1 फुट का स्केल जो है ये गिनती में रखना है, तब जाकर ये सही चीज़ हम कर पाएंगे। और ये भी हम कह सकते हैं उसको कि जो अनुकूल, बांस के अनुकूल जो वातावरण है वो उसके अंदर में आएगा, जहाँ पर ये रेशियो के हिसाब से अपन बढ़ोतरी ले सकते हैं। यदि बढ़ोतरी में कम ज़्यादा है तो सॉइल एसिडिक या बेसिक हो सकती है, वाटर का TDS या pH के साथ अनबैलेंसिंग हो सकता है, या वो वैरायटी जो आपने चूज़ की है वो उस टेम्परेचर या वातावरण के साथ सूटेबल नहीं है, तब वो उतना ग्रोथ नहीं कर पाती है। हालांकि बांस में कई वैरायटी भी ऐसी है जो पहले बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन एक मैच्योरिटी के बाद में वो पीक पकड़ती है और उसके बाद वो अपने को आँखों से देखी चीज़ में महसूस होता है कि हाँ वो एक साथ बढ़ने को तैयार हो गई है। चाहे वो थिकनेस से हो, चाहे वो पल्पिंग कैपेसिटी से हो, चाहे वो वेट बढ़ाने से हो, चाहे वो हाइट बढ़ाने से हो। तो आइए फिर से बांस के लिए चलते हैं आगे, और आप लोगों का भी हम लोगों को इंतज़ार रहेगा कि कब आप अपने खेत पे बांस लगाने को रेडी होते हैं। गुजरात के अंदर में अब किसान जो है खेती के लिए बांस को अपना प्रेफरेंस देने शुरू कर दिए हैं। आइए, थैंक यू वेरी मच।
बांस और बांस की खेती में आगे बढ़ते हैं।